काशी कला कस्तूरी के सभी व्यूवर्स को, सभी नाज़रीन को मैं डॉक्टर शबनम अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता। काशी कला कस्तूरी के जितने दर्शक हैं, श्रोता है, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आपका सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने के सेकंड सैटरडे को हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम होता है स्वरों के रंग सुचरिता के संग। और इसमें उस बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, बातें की थी संगीत के काशी के महिला संगीतकारों के बारे में हम लोगों ने बातें किया था, उनके जीवन के बारे में, किस तरह से वो आगे बढ़ी, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से स्ट्रगल करते हुए कहाँ से कैसे उन लोगों ने सीखा, इस पर हम लोगों ने बातें किया था पिछले सेकंड सैटरडे को, पिछले महीने के। आज हम लोग उन्हीं महिला संगीतकारों की, जो काशी की महिला संगीतकार हैं, जिनको हम संगीत का एकदम धरोहर मानते हैं, हम उनके सांगीतिक पक्ष पर आज हम लोग बात करेंगे। और सांगीतिक पक्ष से मतलब कि आप जो चीज़ मशहूर है, जो चीज़ ज़्यादा वो गाती थी, क्योंकि बहुत से महिला संगीतकार थी, जैसे रसूलन बाई को आप ले लीजिए, और भी लोग थी, क्योंकि वो खुद लिखती भी थी, कंपोज करती थी और गाती थी। तो इस तरह से आज सुचरिता जी खुद अपने गायन के जरिए उनको ये चीज़ों को बताएंगी कि किस तरह से क्या चीज़ें उनकी मशहूर थी, किस तरह की वो गाती थी, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। हम ये चाह रहे थे कि लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया उनके जिंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे सीखा, किससे सीखा। और अब जो उन्होंने जो गाया, बहुत सारी चीज़ें गाई उन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर जितने महिला कलाकार थी और उस समय के जितने लोग थे ना, चलो उस समय वो लोग क्लासिकल भी गाते थे। सबसे पहले क्लासिकल के तालीम होते थे और चारों पट की गायकी होती थी। ये नहीं कि वो सिर्फ गजल गा रही हैं या भजन गाने वाली ही हूँ, ऐसा नहीं था। वो शास्त्रीय संगीत में पारंगत होती थी वो महिलाएं। यही वजह है कि वो काशी के मुकुट पर एक चमकते हीरे की तरह से हैं हमारे लिए। और ऐसा है कि जो क्लासिकल की जिसका नॉलेज होगा वो एक चारों पट की गायकी में और ठुमरी गा सकते हैं, क्योंकि ठुमरी दादरा हमने इसके पिछली बार भी कहा था, ठुमरी गाना आसान नहीं है, क्योंकि रागों की जानकारी चाहिए। रागों की जानकारी अगर नहीं होगा तो ठुमरी कैसे आप गाएंगे। हाँ, रागों का जैसे रागों का मिश्रण होता है, तो रागों के मिश्रण करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज हम लोग शुरू करेंगे रसूलन बाई से। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि रसूलन बाई यहीं कछवा बाजार, जो मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूर होगा शायद बनारस से, तो वहाँ ही वहीं उनका जन्म हुआ था। और फिर उसके बाद वो बनारस की, हालांकि माँ भी उनकी रसूलन बाई की संगीतकार थी, बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी उनकी माँ। और लेकिन बचपन से 5-6 साल की उम्र में लोगों ने देखा कि उनमें रागों का बहुत समझ है। नहीं, असल में ना एक कहानी, तुम लास्ट उस एपिसोड में मैंने कहानी एक बताया था, क्योंकि वो उनके जो गुरुजी है, वो जहाँ पर वो उन्होंने शंभू खान साहब का के घर में उनकी माँ ने जैसे एक जैसे ना, मतलब बहुत ही दरिद्र जैसे है ना, थी तो अपने बेटी को लेके उनके पास गई और जाने के बाद बोले कि इसको आप रख लीजिए, उसको तालीम दीजिए। और ये जो सीखने लगे ना, तो बस सुनते रहे, मतलब 5 साल की उम्र से सीखना है उन्होंने शुरू किया। हाँ, वो उनके घर में रहती थी, तो घर में रह के जो वो अपने शिष्यों को बताते थे, शंभू खान साहब, तो वो सुनती थी और उनको याद हो जाता था। उनके 2 गुरु थे, एक माशू खान साहब भी थे। तो उसी से उनका शुरुआत हुआ। उसके बाद उन्होंने बैठ के सिखाया। तो उनका ये बहुत मशहूर है, ये ठुमरी उनकी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है कि फूल गेंदवा के ना मारो हाँ, लागत जो बनवा में चोट हो, है ना, ये उनका बहुत मशहूर है ये ठुमरी उनकी। हाँ, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ
कि जितने कलाकार थे उन कलाकारों के जो गाए हुए चीज़, हर चीज़ को हम लोग ले नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत समय भी कम है, और दूसरी बात उनको गाना मेरे बस की बात नहीं है। ये लोग सच में बहुत साधिकाएँ थी, वाकई और में। इतना उनका गाया हुआ चीज़ को थोड़ा सा हम दोहराएंगे वो भी बहुत मतलब क्या बताएं आप लोगों को कि हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जानना चाहिए और किसने क्या गाया, तो इसलिए मैंने चाहा कि थोड़ा बहुत मैं गा के सुनाऊं बच्चों को, और बच्चे आप लोग भी शेयर करिए इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को आप शेयर करिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम बताते जाएंगे, क्योंकि उन सब गानों को वो गाएंगी जो उन्होंने किया है, वो ज़रूर ये गाएंगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को, जो हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है स्वरों के रंग सुचरिता के संग, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू। क्योंकि ये दूर तक पहुंचे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को निकालते हैं, इतना आसान नहीं है। बहुत सी गायिकाएं ऐसी हैं, बहुत सी महिला संगीतकार ऐसी हैं बनारस की जो मशहूर तो बहुत है, 50-50 दशक तक, 50-50 साल तक उन लोगों ने गाना गाया है, लेकिन वो उनके कहीं भी मिलते नहीं है, कैसेट्स नहीं मिलते, उनकी आवाज़ नहीं मिलती है। तो ऐसे ढूंढ के लाना उनका बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब चीज़ें दूर तक पहुँचे, सबको मालूमात हो। देखिए उस समय की जितने गायिकाएं थी, ज़्यादातर गायिकाएं भैरवी गाती थी, क्योंकि सुबह नहाने जाती थी, गंगा नहाने, उसके बाद भगवान जी के पास आके दर्शन करती थी, और दर्शन करके और भैरवी सुनाती थी भगवान जी को। तो मैं रसूलन बाई जी की एक भैरवी सुनाती हूँ, जो इसके पहले शबनम ने बता दिया आप लोगों को कि लगत जवनवा में चोट, तो गेंदवा के ना मारो। हाँ, तो फूल गेंदवा ना मारो, लगत जवनवा में, तो इस जगह पर कलेजवा में हम गाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपने गुरु विदुषी सविता देवी को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। जलता हुआ अंगारा फूल गेंदवा कहाँ जालिम जलाए हैं। हाँ फूल गेंदवा, हाँ फूल गेंदवा ना मारो, ना मारो, लगत करे जवा में चोट। हाँ फूल गेंदवा ना मारो, ना मारो, लगत करे जवा में चोट। काहे रे कन्हाई ठिठोली करत है, काहे रे कन्हाई ठिठोली करत है, चतुर बनत हर जाई।
लगत करे जवा में चोट। देखिए ये जो ठुमरी, ये ठुमरी उस जमाने के सारे लोग, जितने लोग थे बनारस पूरा उनकी ठुमरी गाने वाले, जिसमें जद्दन भाई जी ने भी ये गीत, ये ठुमरी गाए। हाँ, जद्दन भाई जी ने भी गाया। हाँ, जद्दन भाई, हाँ, लेकिन उनका मशहूर हुआ, हाँ। लेकिन जहाँ पर तक रसूलन भाई का नाम है, जी, तो वो जैसे ही उनका नाम लिया जाता है, ये ठुमरी की पहली लाइन जरूर उनके नाम के साथ बोली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उनका दादरा भी तो उन्होंने, हाँ, दादरा भी गाए हैं। अच्छा, एक चीज मैं रसूलन बाई के लिए मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि हालांकि जो चीजें उन्होंने गाई हैं आप इनको गा गा के जरूर बता रही हैं आप लोगों को, लेकिन एक अहम जानकारी भी मैं देना चाहूंगी कि इन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है, सबा दीवान ने बनाया है, द अदर्स सॉन्ग करके इन पर शॉर्ट फिल्म बनाई है। बल्कि उसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि एक कलाकार किस तरह से मुसीबत का मारा होता है, और हकीकत में जो असली कलाकार होता है तो वो बहुत मुसीबतों का मारा होता है, आसान नहीं होती है उसकी जिंदगी। और रसूलन बाई की जिंदगी तो आखिरी वक्त उनका बहुत मुश्किलों से बीता है, बहुत मुश्किलों से, यहाँ तक कि जब 1969 में कम्युनल राइट हुआ था तो उस वक्त उनके घर जला दिए गए। जब सांप्रदायिक दंगे हुए 1969 में उनके घर जला दिए गए, और उस वक्त फिर उसके बाद उन्होंने अपना गाना वाना सब चीज छोड़ के यही आकाशवाणी महमूरगंज के बगल में चाय बेचा करती थी। नहीं देखिए, बहुत बहुत मुश्किल होता है किस तरह से वो लगता है कि, और क्या, जबकि ये कहा जाता है कि बनारस घराने की गायकी में 50 साल तक उनकी गायकी की धाक चलती रही। सोचिए 50 साल एक लंबा, 5 दशक एक लंबा वक्त होता है, उसमें उनकी गायकी की धाक थी। लेकिन लास्ट में जो है उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलात से गुजरती है, तो इस पर उनकी ये शॉर्ट फिल्म है सबा दीवान की, द अदर्स सॉन्ग करके। हाँ, तुम दादरा कह रही थी ना? हाँ, अब दादरे की। अच्छा, उनका गाई हुई एक दादरा मैं सुनाती हूँ। बिकल जिया हाय राम तुम्हारे कारण, बिकल जिया हाय राम तुम्हारे कारण, बिकल जिया हाय राम तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, बिकल जिया हाय राम तुम्हारे कारण। घर से बनी के तुम आंगन बैठाड़ी, घर से बनी के तुम आंगन बैठाड़ी, वही पुरवैया अचर उड़ जाए राम, अचर उड़ जाए राम तुम्हारे कारण, बिकल जिया हाय राम तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, बिकल जिया हाय राम तुम्हारे कारण। ये दादा है उनका। और देखिए टप्पा भी गाती थी ना। हाँ, वो खुद भी लिखती थी, जो लिखती, हाँ, ये बहुत अहम बात थी कि वो जो भी चीजें गाती थी ज्यादातर वो उनका खुद का लिखा होता था। हाँ, और टप्पा भी गाती थी। नजर नहीं आंदा मियां वे, नजर नहीं आंदा। तो ये नजर नहीं आंदा जो ये टप्पा है, वो टप्पा काफी में भी गाते थे यहाँ के लोग, और देश में भी गाए। तो ये रसूलन बाई जी का इतने अच्छे और समृद्ध और सिद्धेश्वरी देवी जी का
सिद्धेश्वरी देवी जी का क्या है, क्या पूछने का मतलब? उन्होंने ड्यूट भी तो किया है सिद्धेश्वरी देवी जी और रसूलन बाई जी का। हाँ जी, उन लोगों का बिल्कुल ड्यूट बिल्कुल। भी है इसमें, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं उन का, लोग हाँ। साथ में डुएट गाई थी। और ए पिया पिया के ये मनाए, पिया के ये जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया, अरे भोर हो तो सैया घर आए, सैया 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 घर आए, जाग पड़ी मैं तो पिया, इन नैनन में नींद कहाँ है, इन नैनन इन नैनन में नींद कहाँ है, जिन नैनन में, जिन नैनन में आप समाए, जिन नैनन में आप समाए, जाग पड़ी मैं तो पिया पिया, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया 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 के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। और जो लोग सुन रहे होंगे वो बहुत आपको दाद भी दे रहे होंगे, और फिर अच्छा लग रहा है कि उन सब चीजों को जो उन्होंने गाया है उसको फिर हम लोग एक बार बस उनको याद मंजर कर आम रहे पे हो। ला रहे हैं। हाँ और शबनम, याद कर रहे हम हैं। उनको याद कर रहे हैं, उनकी तरह तो गा ही नहीं सकते कभी भी जिंदगी में भी नहीं, बट खाली उनको याद कर रही हूँ। और इस जनरेशन को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे संगीत की धरोहर है, इस तरह से गाती थी, इनका ये गाया हुआ है, इसको हम लोग महज सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस जनरेशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हम लोग कमेंट्स भी ले लेते हैं। सीमा बंसल अग्रवाल जी, मासी धीमा कर दो। सीमा बंसल अग्रवाल जी प्रणाम कह रही हैं। देवांगी शाहपुरी जी, आप लोगों को भी सबको प्रणाम। हाँ, और अमिता कर, हाँ अनिता कर दिल्ली की हाँ है। हाँ हाँ दिल्ली अच्छा से। गाती है। अमित सिंह, आरती मोदी जी, हाँ, हिमानी झा जी हैदराबाद से, मंजू अग्रहरी जी, विधि नागर जी, नमस्कार, आपको भी नमस्कार, नमस्कार। सबको नमस्कार। हाँ, जयती पॉल जी, को भी नमस्कार। जयती पॉल जी हैं, वंदना रॉय जी, नम्रता अग्रवाल जी, ज्योति सिंह और वंदना राय, ऐसे सारे लोग। वाह फूल गेंदवा तो कलेजा छू गया, हिमानी झा, सीमा बंसल अग्रवाल, वंदना रॉय जी, इतनी सुंदर ठुमरी, और मैम आपके इतने सुंदर सुमधुर आवाज में ये और भी सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जो मुझे प्यार कर रहे हैं और अमित इतना कर ने प्यार दे कहा, रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमन। देखिए अमिता कर जी ने कहा, वाह दी वाह, तुम्हार मिष्टी सुर हृदय छू जाए, छुए जाए, है ना, छुए जाए।
शबनम अग्रवाल जी, जयती पॉल जी, सारे लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं और इतने लोग आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आप सब के आभारी हैं। शबनम अग्रवाल जी, बहुत सुंदर टप्पा दीदी, पायल, शुभ्रा माथुर जी, माथुर फैमिली हमेशा हम लोग के साथ रहती है और देखती रहती है हम लोग के इस प्रोग्राम को। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वीना टंडन जी, अति सुंदर, ऐसे कहा। तो अब अच्छा, हम लोग अगले चलते हैं। अब आते हैं हम हुस्नाबाई जी की तरफ, है ना। तो देखिए, हमने कहा था ना कि सब लोगों ने क्लासिकल का शास्त्रीय संगीत बहुत ही उनका स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा। तो एक ज्यादा समय नहीं लेते हैं और एक बंदिश मैं सुनाती हूँ हुस्नाबाई जी का। हुस्नाबाई भी खुद भी लिखती थी। हाँ, और हुस्नाबाई और सुलनबाई का ये था कि उनको कहा जाता था सरकार। हाँ, सरकार, क्योंकि बड़े वो किसी को भटकने नहीं देते थे आसपास के। तो होना ही चाहिए भाई। हाँ, बस गाती है बहुत, लिखती भी बहुत अच्छा था, पढ़ी लिखी थी और बहुत इज्जत थी संगीत घराने में, उनकी बहुत इज्जत थी। बनारस में अगर कोई आता था तो ये कहते, अच्छा हुस्नाबाई को सुनना है, हुस्नाबाई को सुनना है। देखिए, एक बसंत में एक उनका बंदिश मिला है मुझे। अब कुछ दिन महीने के बाद तो बसंत आ ही जाएगा, एक महीने अब आई नवल ऋतु की बहार, अब आई नवल ऋतु की बहार, कोयलिया कूकत आम डार, फूले गुलाब टेसु बनार, अब आई नवल ऋतु की बहार, अब आई नवल ऋतु की बहार, कहा हुस्ना हरि बिनुआ कुलानी, कहा हुस्ना हरि बिनुआ कुलानी, मदे माती सब ब्रज की नार, अब आई नवल ऋतु की बहार, अब आई नवल ऋतु की बहार। देखिए, उन्होंने ऐसा बंदिश उनका मिला है मुझे। ऐसे हुस्नाबाई जी का काफी चीजें, खूबसूरत बंदिश है इनकी, काफी चीजें हैं। होली पर, बसंत पर। हाँ। चंद्रकला त्रिपाठी जी इस टाइम शायद ये बेंगलोर से हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं। काशी कला कस्तूरी के पैटर्न प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, मैम मैं आपका स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ और अच्छा लगता है जब आप हम लोग के साथ जुड़ जाती हैं। लगता है कि हमारे परिवार का कोई अहम सदस्य जुड़ा हुआ है। एक दादा सुनाती हूँ। कल्पना दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। रोके रे मोरी बाट छयलवा, रोके रे मोरी बाट, रोके रे मोरी बाट छयलवा, रोके रे मोरी बाट, कैसे आऊं जमुना तट पनिया, कैसे आऊं जमुना तट पनिया, कहाँ हुस्नाहट फोड़े छयलवा, रोके रे मोरी बाट, रोके रे मोरी बाट, हमसे कहे नजर अब फेरी, हमसे कहे नजर अब फेरी, तेरी मोहे करत बेरी बेरी, तेरी मोहे करत बेरी बेरी, कहा हुस्ना बाकी पैया पड़त है और इनसे मुस्कान हंसत है, सब चेरिन के चेरी ये छयलवा, रोके रे मोरी बाट
छयलवा, ये दादरा है उनका, हुस्नाबाई जी का। तो और उन्होंने एक चीज और बता दूं, उन्होंने एक चैती गाई है, चैती में सुनाती हूँ। प्रभु दयाल जी, एहतशाम हुसैन, शबनम अग्रवाल जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, भैरवी में कोई गजल हो जाएगी क्या? चंद्रकला त्रिपाठी जी ने कहा। आप तो लिटरेचर की नहीं, बिल्कुल संगीत की लग रही है मैडम आप, कि भैरवी में कोई गजल हो जाएगी। गजल नहीं, सिर्फ भैरवी में गजल। गजल भैरवी में है, बहुत सारी होती है, लेकिन नहीं, फरमाइश भी एकदम संगीत के हिसाब से चल रही है। बिल्कुल मैम, जरूर। लेकिन ये देखती हूँ कि उनका अभी उस टाइम, हाँ, मंदालसा अग्रवाल जी हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हम लोगों के साथ जुड़े हैं। इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है और कुछ करने की चाह होती है। एक मैं ठुमरी सुना देती हूँ ना हुस्नाबाई जी का। अच्छा, हुस्नाबाई जी। जिला काफी में है, जिला काफी में बच्चों ने भी सीखा है और बंदिश, लेकिन दूसरा बंदिश सीखा है उन्होंने। हुस्नाबाई जी का नहीं हमने बताया, अभी जो वर्कशॉप लिया था। तो देखो उनसे आज नहीं बोली, देखो उनसे आज नहीं बोली, मैं तो जात रही पन घट ठीठोली, देखो उनसे आज नहीं बोली, देखो उनसे आज नहीं बोली। देखिए तीसरा मात्रा, तीसरा ताली से। हुस्ना हंसी कलाई मुख चूमत, हुस्ना हंसी कलाई मुख चूमत, रोरी मले घूंघट खोली, उनसे आज नहीं बोली, देखो उनसे आज नहीं बोली, मैं तो जात रही पन घट ठीठोली, देखो उनसे आज नहीं बोली, मैं तो जात रही पन घट ठीठोली, देखो उनसे आज नहीं बोली, आज नहीं बोली, आज नहीं बोली। कितनी अच्छी बंदिशें होती थी ना, कितने अच्छे उन लोगों के गीत होते थे उस वक्त के। देखो एक चैती में सुना दे, तुम बार बार देखिए चैती हुस्नाबाई जी का ये घाटों एक उनकी कॉपी में, ये उन्हीं की कॉपी हमें प्राप्त हुआ था और उस उनकी कॉपी में लिखा हुआ चैती घाटों। घाटों मतलब चैती और घाटों दोनों में फर्क है। हाँ, फर्क में चैता चैती घाटों। तो चैती तो स्त्री प्रधान और चैता पुरुष प्रधान होता है। पुरुष प्रधान, सही बोला। और घाटों क्या होता है बताओ? हाँ, घाटों भी उसी से रिलेटेड है, कुछ तो रिलेटेड है। ये निर्गुण होता है घाटों। और हाँ, निर्गुण ही होता है। जैसे सैया मोरा रे छाए रे बीदिस वागो रामा, छाए रे बीदिस वा, सैया मोरा छाए रे बीदिस वागो रामा, छाए रे बीदिस वा, सुनीला सवा तेरी जे मोरे अंदेस वा, सुनीला सवा तेरी जे, सुनीला सवा तेरी जे, सुनीला सवा तेरी जे, भारी रे अंदेस वा, अरे हुस्न पठाऊं कैसे अपना संदेशवा, हुस्न पठाऊं कैसे अपने संदेशवा, हुस्न पठाऊं कैसे अपना संदेशवा,
पठाऊं कैसे अपना संदेशवा, छाए रे विदेशवा सैया मोरा, छाए रे विदेशवा हो रामा, छाए रे विदेशवा, छाए रे विदेशवा, छाए रे विदेशवा। और देखिए उन्होंने मिसाल के तौर पे, नमूने के तौर पर कि हुस्ना बाई क्या क्या गाती थी, उसको एक एक करके, क्योंकि बहुत कुछ पेश करने का मौका भी नहीं है ना वक्त है, तो एक एक करके ये पेश कर रही हैं कि नमूने के तौर और पे। हमारे जितने मतलब अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे सिखाए हुए महिलाएं सुन रही है, तो आप जरूर साथ में मेरे साथ गाए। झीरी झीरी बरसे सावन रस भुनिया, की आई गैला, की आई गैला बरखा बहार, आर की आई गैला बरखा बहार। ये उसने बाई जी का लिखा हुआ कितनी अच्छी कजरी है, वाकई कजरी बहुत है। अच्छी। तो कजरी है, तो उन लोगों को सिखाया हमने, स्टूडेंट्स लोगों को भी सिखाया। और ये अच्छा है आपका कि आप जो है इन सब चीज़ों को, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, वो आगे को आप बढ़ा रही हैं, अपने स्टूडेंट्स में दे रही हैं, अपने शिष्य शिष्याओं में, जो संगीत के विद्यार्थी हैं, जो जिनमें प्रयास है कि हम कुछ जाने बनारस को, उसका एक अंश भी, एक बूंद भी अगर उनको मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल सही कहा शबनम। और मैं सारे जितने लोग दर्शक हैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मेरा ध्येय ये है कि बनारस की चीज बनारस के लोगों को मिले, और उसके लिए हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। जो जितना चीज मेरे पास है, थोड़ा बहुत जो चीज हमने रखा है अपने पास, तो आप लोग आ सकते, जब भी आप फोन करके आइए और ले जाइए, क्योंकि वो लेके जाना तो ऊपर लेके जा नहीं सकते, नहीं तो मैं मकान भी ले जाऊं, कार भी ले जाऊं, सब कुछ ले जाऊं, गहना भी ले जाऊं। सही बात है। तो इसलिए सोचती हम दे के जाए तो ज्यादा बेहतर है। दे के जाए तो मैं जिंदा रहूंगी, वो जिंदा रहेगा इंसान। हाँ, मैं देखिए आज भी वो कलाकार हैदराबाद से वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप हमारे साथ जुड़े हैं, काशी कला कस्तूरी के बहुत ही अहम सदस्य के रूप में हैं, और आप हमारे लिए, आप एडवाइजर भी हैं हमारे, आप हमारे मददगार भी हैं, हर सूरत से आप हम लोग के लिए बहुत अहम है। आप लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हाँ, अब हम लोग किसके बारे में कुछ करेंगे? अच्छा, इनका हो गया है, हम लोग और कुछ और थोड़ा बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन नमूने के तौर पे इन्होंने ठुमरी, दादरा, कजरी, है ना, होली, हाँ, इस तरह की चीजें इन्होंने बताया, टप्पा, और वो टप्पा भी गाई है। एक टप्पा उन्होंने मतलब एक लिखा हुआ है, अब खोजना पड़ेगा भी। चाल पहचाने मिया तेज निधारत जाने मिया वे, चाल पहचाने मिया तेज निधारत जाने मिया वे, चाल पहचानी। ये बहुत लोगों ने गाया। इसमें गले की कितनी कलाकारी है, कितना काम है गले का, प्रैक्टिस। हाँ, टप्पा में बहुत ज्यादा गले का रियाज चाहिए, बहुत रियाज चाहिए। पता चल रहा है कि कितना इन्होंने रियाज किया होगा, तब आज टप्पे को जो आसानी से गा थोड़ा बहुत जी। तो अभी मैं आती हूँ, अब हम लोग बात करेंगे बड़ी मोती बाई। हाँ, बड़ी मोती बाई, राजेश्वरी देवी और सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी हमारी नारी गुरु है। लेकिन बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी जी और राजेश्वरी देवी जी, इन लोगों का परिवार एक है, इसीलिए गायकी भी उन लोगों की एक अंदाज की होगी। हाँ, है ना,
हाँ, क्योंकि एक ही राजेश्वरी- परिवार से है, हाँ। कोई भतीजी है, कोई बुआ हाँ, है राजेश्वरी है ना? देवी की जो भतीजी थी, हाँ सिद्धेश्वरी देवी, और बड़ी मोती भी उन्हीं की फैमिली की, उन्हीं की बड़े ताऊ जी की। हाँ हाँ और तो इसलिए इन लोगों का अंदाज भी वही है ज्यादातर। हाँ, तो सिद्धेश्वरी देवी एक कहानी बताती हूँ। हाँ, ठीक है। बताऊं? हाँ ठीक है। तो एक कहानी बता रही हूँ, ये है कि सिद्धेश्वरी देवी जी राजेश्वरी देवी जी के पास रहती थी, और बचपन में उनकी माता के देहांत हो गया था, श्यामा देवी की। तो वहाँ रहती थी, और उनकी छोटी बहन सीखती थी। हमारा उनके गुरुजी आते थे, मोतीबाई की ना? नहीं, राजेश्वरी देवी की जो बेटी थी ना, उनको सिखाने आते थे गुरुजी। अच्छा, अब क्या हुआ कि श्री सियाराम जी मिश्रा, उनके सिद्धेश्वरी देवी जी की जो गुरु थे, तो वो आते थे सिखाने। अब वो उनको बता रहे हैं भैरवी में एक वो टप्पा। अच्छा, वो टप्पा सुना एक वही हमारे गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है, गुरुजी का बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि वो टप्पा सिखा रहे थे, तो वो बता ही नहीं पा, मतलब बार बार वो सिखा रहे, बार बार वो नहीं बता पा रही है, सुना नहीं पा रही है। तो उन्होंने बहुत गुस्सा हो रही थी। तो फिर वो राजेश्वरी देवी भी आई, क्या तुम इतना दिन से सीख रहे हो और तुम एक टप्पा गा के सुनाने? तब डांटने लगे, सब लोग डांटने लगे। तो तब सिद्धेश्वरी देवी जी ने कहा कि अरे ऐसे ही टप्पा तो ऐसे ही है, सा रे गम सांग चला आ दिया वे, सांग चला आ दिया वे, भला वे त्वानो सांग चला आ दिया वे, ऐसुरी मैं तो रंदी भी रोंदी त्वानो, ऐसुरी मैं तो रंदी भी रोंदी त्वानो, सांग चला आ दिया वे, सांग चला। ये बंदिश बोले झट से गए। तो उनके गुरुजी सुन के एकदम स्तंभ रह गए, अरे ये क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा गा रही है। तो वो कैसा करती, रियाज करती थी मालूम? कैसे? बर्तन मार रही उसी से? नहीं, रोसड़ी में एक जो लोटा होता था जिसमें पानी भरते थे, उसमें टन करके मारती थी, उसको सा कायम करती थी, सा कायम करके उसी सा से वो रियाज करती थी। मतलब कितनी मुश्किलात थी, ये भी नहीं कि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था उसके हिसाब से वो अपना गाएं। तो सोचो उसको सा बना करके, यहाँ सा से लेकर पूरा पाधानी सा तक नहीं पहुंच पाते सही से, लगाने के बाद भी कितना टाइम लगता है इंसान को। तो उनका एक ठुमरी में जो बहुत ही मशहूर है, देखिए उन्होंने भी बहुत भैरवी गाया है, और भैरवी का एक दो अब चीज आपको सुनाऊंगी, लेकिन इसके पहले अब मैं गुरुजी में चंचला मैम, अगर भैरवी की गजल मिल जाएगी तो जरूर हम लोग जो है सुनाएंगे, बशर्ते कि मिल जाए। गजल तो क्योंकि उसी हिसाब से हम प्लान करके बैठे हुए हैं कि गजल हमने देखा नहीं है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम वो करते हैं, जावो वही तुम शाम जहाँ सारी जगह है। देखिए ये बंदिश जो है, जावो वही तुम शाम, सिद्धेश्वरी देवी जी एक तरह से गाती थी, बड़ी मोती जी एक तरह से गाती थी, उस अंतरा में थोड़ा सा इधर उधर वो है, तो मैं बताती हूँ। श्याम जावो वही तुम श्याम,
जहाँ सारी रहना जगे हो जाओ वही तुम श्याम। देखिए इसमें कहन हमने बहुत बार बता चुके हैं, इसके पहले भी हमने बताया कि तुमने में जाओ अरे जाओ बोल रही है, लेकिन भाव किसका है? आओ का है। तो जाओ बलम नाही बोलो, उन्हीं का ही है। अरे बलम नाही बोलो, जाओ बलम नाही बोलो, अब जाओ। देखिए विनती, जाओ बलम नाही बोलो, बलम नाही बोलो। देखिए अच्छा, जाओ वही तुम जम, देखो कहाँ से कहाँ चले आए। तो जाओ वही तुम श्याम का जो हमारे सिद्धेश्वरी देवी जी जो गाती थी, उसका अंतरा है, हमसे कपट श्याम करत निता चला हो। अब इस वो लोग क्या गाते थे? हमसे कब प्यार तनिक छेला, नित सौतन घर जाए, नित सौतन, दोनों में ही नित सौतन है। बस वो इतना ही अंतर है कि सिद्धेश्वरी देवी जी हमसे कपट करत नित छेला, और यहाँ हमसे कब प्यार, हमसे कब प्यार करत छेला हो, हर नित सौतन घर जाए, जाओ वही तुम श्याम। ये है, क्या बात है। कितना काम है इसमें, गले का कितना काम है। वाकई में कितना ये लोग रियाज करती थी, जबकि उनके ऊपर बंदिशें भी होती थी कि वो नहीं गाए, ये नहीं गाए, नहीं, बहुत सी बंदिशों के साथ वो इतनी रियासी होती थी। एक दादरा सुनाती हूँ, वो मेरी बहुत ही पसंदीदा, इनका हुस्ना नहीं, किसका? सिद्धेश्वरी देवी जी का। और उनका तो था ही भैया, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है, और उनको बस याद करके ठुमरी क्वीन थी। और आवाज भी बहुत बुलंद होती थी। तड़पे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे बिन बालम मोरा जिया, उन बिन मैं का नींद नावे, उन बिन मैं का नींद नावे, तड़पे बिन बालम मोरा जिया। क्या कहूँ तुमसे दिल में जो राज है, जिस पे मरता हूँ वो कितना शाद है, फिर मेरे दिल को उसी पे नाज है,
बिन बालम मोरा जिया। अच्छा ये देखा कि ये सवाल जवाब की ठुमरी है ना, सवाल जवाब के लिए शेर शायरी के, हाँ वही शेर व शायरी, वही शेर व शायरी का दादरा है। हाँ दादरा है, दादरा इस तरह से दादरा और भी शेर है उसमें लगाते हैं। सिद्धेश्वरी देवी जी से बहुत इन्होंने गाया है शेर व शायरी के दादरा को ना। देखो हाँ एक शेर व शायरी का और एक दादरा है, बताने जाएंगे ना बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है, खमाज में है ये सिद्धेश्वरी। अभी जो भी आप गा रही हैं इस वक्त सिर्फ सिद्धेश्वरी देवी जी का ही गा रही है। हाँ, सिद्धेश्वरी देवी जी, हम लोग बड़ी मैना, बड़ी मोती और राजेश्वरी देवी। हाँ। आप सारे लोग इसी तरह से ही ठुमरी दादरा उनके वही मिलते हैं। आवो 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 नगरिया ये सुनी पड़ी है सजरिया हमारी रे। आवो 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 नगरिया पिया सुनी पड़ी है सजरिया हमारी रे। आवो 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 नगरिया। तो गाने के लिए देखिए अच्छा ये भी है शेर व शायरी, हाँ शेर व शायरी की है। तो और भी एक बरवा में एक रूपक ताल में है, सलोने सावन आयो रे सुन सखी मोहे बीरवा बीरहा सतायो रे सलोने सावन आयो रे। जब से गए मारी सुधा वो ना लीनी नैना नैना निर्भर आयो रे ने सलोने सावन आयो। मैं कुछ कमेंट्स ले लूं कुछ। देखिए मंगला सोनोली सलोनी जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। मंगला जी देख रही हैं, नुपुर माथुर जी हैं, गुरु राजपूत जी हमेशा हम लोगों का प्रोग्राम देखते हैं, हम लोग के साथ होते हैं, श्रुति झा जी और मंगला सलोनी कह रही हैं सारे गुरु की आप खान हैं। और मनीषा श्रीवास्तव हम लोगों ने जाओ वही तुम श्याम आपकी आवाज़ में सुना है और अद्भुत है अद्भुत है। तौहीद शहबाज जी आप भी हमारे लिख रहे हैं बहुत सुंदर आयोजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद शहबाज जी। और आप अक्सर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, मैं आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देवांगी शाहपुरी जी, सीमा कुमारी जी, स्मिता भटनागर जी हमेशा रहती हैं, हमारी काशी कला कस्तूरी की आप एडवाइजर हैं और हमेशा हम लोग के साथ रहती हैं। और जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है सबसे पहले ही आप स्मिता जी आ जाती हैं, आ जाती हैं इस पे, हिमानी जी भी आ जाती हैं, दोनों बहनें बहुत असल में म्यूजिक लवर है ना। और स्मिता जी खुद तबला बजाती है, इतना अच्छा और अच्छा लगता है। अच्छा हिमानी जी भी गिटार वगैरह बजाती हैं? हाँ गिटार सब म्यूजिक से बच्चे दोनों अच्छा गाते हैं और स्वप्निल यादव में हाँ बहुत अच्छा करते हैं। स्वप्निल यादव बेटा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम भी देख रहे हो, खूब खुश रहो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देखिए समय तो अब खत्म होने जा रहा है और मैं गिरजा देवी हाँ पद्म विभूषण, लेकिन निर्मला देवी जी के बाद फिर गिरजा देवी जी को करिए, लास्ट में हम लोग गिरजा देवी जी की बात करते हैं। ठीक है निर्मला जी का देखिए, निर्मला जी की जो ये गोविंदा गोविंदा जी की तो माँ थी और निर्मला जी की 7 वर्ष से 15 वर्ष तक उन्होंने
उस्ताद अता खां साहब से पंजाब पटियाला घराना से सीखा है अच्छा उन्होंने। अच्छा। और उसके बाद भी उस्ताद अब्दुल रहमान खान जी से संगीत की शिक्षा लिए। और बनारस और पंजाब ये दोनों गायकी उनकी मतलब ठुमरी में, लेकिन क्लासिकल भी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही उनकी अच्छा गाती एक मियाँ की तोड़ी एक बंदिश मतलब विलंबित ख्याल याद आ रहा है मुझे। जितना भी लोग दैया मैं कैसे इतना चैन से गाई है मैं बता नहीं सकती मतलब उनके गायकी में भी एक सुकून जैसे था, बहुत सुकून, बहुत था। बहुत सुकून। और एक इतना होता है ना अच्छा- जैसे कोई गाता है हलचल लगता है ये, लेकिन एक स्मूथ जैसे एक पानी की रवानी कल कल बहती धारा हो, नहीं इस तरह से बहुत अच्छा गाती थी निर्मला देवी जी। और उनकी एक ठुमरी है ना मारो पिचकारी पिचका, अच्छा जिन मारो पिचकारी हमारे सिद्धेश्वरी देवी जी ने भी गाया है। और इन्होंने ना मारो पिचकारी पिचकारी रे ना मारो पिचकारी। ये बंदिश है मतलब ठुमरी है, तो इतना सुंदर उन्होंने गाया ना मारो पिचकारी। अब कहाँ है पता नहीं, मालूम नहीं किस जगह पर रखा हुआ है। तो इन लोगों के गाने में भी एक सुकून था। और कितनी जैसे होता है कि एक नहर के पास बैठ जाइए, एक झरने के पास बैठ जाइए, तो एक उसका एक रिदम, उसकी आवाज या उसकी जो ठंडक देती हुई चीज है, सुकून है, वही इन लोगों के गायकी में। देखो दूंगी कान्हा तो हे गारी क्या बात है। गारी रे मुरारी हाना कान्हा ना मारो पिचकारी कान्हा। देखो ये पूरा मुमकिन हो गया। ये कान्हा न मारो पिचकारी। देखो एकदम पूरा वंग से गाई है। और पटियाला की देखो सजना न आए हाय हाय रो रो नैना गवाए रो रो नैना गवाए सजना न आए उमरिया बीत जाए उमरिया बीत जाए उमरिया सजना न आए अब रो 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 नैना गवाए सजना न आए। इतना बहुत अच्छा, बहुत इतना अच्छा, सुंदर गाती थी वो, मैं क्या बताऊं, मतलब भाषा में बहुत बहुत सुंदर। और इन्होंने यही ठैया मोतिया भी गाई। अच्छा, मैं सभी ज्यादातर इसमें इनके शिष्य भी जुड़े हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि कहा जाता है कि सिद्धेश्वरी देवी जी की आप कॉपी हैं, शक्ल से भी और गायकी में भी, गायन में भी
जो एक आवाज में तेज बस। था, जो भारीपन था, मतलब एक मिनमिना के गाने वाली चीज, एकदम खुले अंदाज से, एकदम हाई नहीं, उसमें बचपन स्केल पे से गाना, देखिए। वो जो है उनके लिए भी कहा जाता था कि गंगा उस पार उनकी आवाज सिद्धेश्वरी देवी जी की सुनाई देती थी। तो वाकई में, और मैं लिख रही हूँ, जब वो सामने आएगा तो आप लोग देखिएगा। एक फोटो मैंने कलेक्ट किया है, जो सिद्धेश्वरी देवी जी और इनकी फोटो एकदम आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये अरे सिद्धेश्वरी देवी उम्र हो गया, जी। उम्र होने से ना सब लोगों का चेहरा एक जैसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो एक उनका जो चैती है हिठैया, मैं ट्रिब्यूट करना चाहती हूँ निर्मला हाँ। जी को। आज मैंने सबको, आज सब लोग, हम लोग याद कर रहे हैं याद कर महान रहे हैं जी। महान संगीतज्ञों को। तो ये ट्रिब्यूट कर रही हूँ। ये हिठैया, ये हिठैया है राम। अरे ये हिठैया, ये हिठैया, ये हिठैया है राम। ये हिठैया मोतिया है गईल रामा, कहावा में ढूंढू। ये हिठैया मोतिया है गईल रामा, कहावा में ढूंढू। ये बौराए गईली रामा, ढूंढत ढूंढत 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 बौराए गईली रामा, कहवा में ढूंढू। यही है। और समय देखिए, फ्रैंक हसरत BHU से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आपकी आवाज़ और आपकी मुस्कुराहट दोनों काबिल तारीफ है। और उषा रानी राव जी, अद्भुत गायन। वालेकुम अस्सलाम फ्रैंक। बिहारी लाल त्रिपाठी जी, अद्भुत गायन। सोना, एक्सेलेंट आंटी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। नमस्कार। अच्छा, सोना वहाँ से आई होगी। अच्छा, अब हम लोग अब यासिर जी को भी मेरा नमस्कार है, सोना को भी। और अब हम लोग गिरजा देवी पर आते हैं, और इसके देखिए, बाद हम अभी- लोग, हाँ, अब मैं ये कोशिश करूंगी, और मैं आप लोगों से फिर एक बार कहूंगी कि आप लोग इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए, एक तो ये हुआ जो हमारी धरोहर है उनको हम याद करते हैं, और फिर उनकी चीज़ों को, उन्हीं की चीज़ों को गाकर उनको नमन भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और नए लोगों तक उनकी चीज़ों को हम पहुंचाने की पूरी कोशिश देखिए, भी करते हैं। बहुत चीजें छूटा हुआ है। क्या बताऊं, इतना कम समय में नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आज ट्रिब्यूट करना चाहती हूँ। चैती एक जो गिरजा देवी ऋषि गिरजा देवी जी ने गाया, और आजकल बहुत लोग गा रहे हैं। अच्छा, गिरजा देवी की चैती। बरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय, ए बरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय, 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 ए बरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय। उन बिन नैनन नींद नाही आए, उन बिन नैनन नींद नाही आए, ए बरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय, ए बरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय। कुहुक कुहुक करे कारी रे बदरिया, कुहुक कुहुक करे कारी रे कोयलिया, आ सोमता मदना सताए, तोरे बोली ना सुहाय, तोरे बोली ना सुहाय, ए बरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय,
तोरे बोली ना सुहाए, तोरे बोली ना सुहाए, तोरे बोली ना सुहाए। और कितना अच्छा गिरजा देवी जी गाती थी, बहुत अच्छा सोचे। हाँ, और जबकि आप तीनों अलंकारों से अलंकृत हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की बनारस की जो गायिका, और सोचिए आप देखो भाई, 2017 में आपकी डेथ हुई है, और आप तीनों, मुझे नहीं लगता कि बनारस में कोई भी महिला गायक है नहीं, जिनको क्लासिकल तीनों अवार्ड चारों पट की गायकी, चारों पट की गायकी उनकी थी। विदुषी गिरजा देवी जी का, उन्होंने हर चीज, प्रबंध गायन भी गाए, और ठुमरी, दादरा, सब तरह से गाया, ख्याल, टप्पा, होरी, हर चीज उन्होंने ये सेनिया घराने और बनारस घराने दोनों की थी ये, है ना। तो सेनिया घराने और बनारस घराने के दोनों थी। एक बार देखो, एक कहानी में बता दो, समय तो हो रहा है लेकिन फिर भी एक कहानी में बताऊं कि एक बार हमने सप्तक की महिलाओं को लेके उनके घर गई थी, और उन्होंने एक प्रसाद दिया सबको, हम सबों को। कौन सा? गिरियाई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। गिरियाई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। छिन जमुना तट छिन कुंजन में, बिरहा व्यथा से दहत है मनवा, बिरहा व्यथा से दहत है मनवा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। ये कृष्ण विरह का गीत है, कजरी है, तो उन्होंने सिखाया, हम लोग सबको सिखाया, उनका प्रसाद मिला है। अच्छा, गिरजा देवी जी के लिए ये है कि अक्सर माँ सपोर्ट करती है अपने बच्चों को, लेकिन गिरजा देवी जी के साथ ये था कि उनके जो पिताजी थे वो संगीत प्रेमी थे, और उन्होंने, बल्कि वो बहुत बड़े जमींदार भी थे, और बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे। लेकिन उनकी माँ और उनकी दादी जो है अपोज करती थी हमेशा। देखो भाई, ऐसा करती थी कि नहीं, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, गाना बजाना क्या चीज है, नहीं करना है। तो इवन जो गिरजा देवी की शादी भी 15 साल की उम्र में हुई थी, है ना, मधुसूदन जैन जी से हुई थी, जबकि ऑलरेडी वो शादीशुदा थे। तो लेकिन उनके फादर ने, गिरजा देवी जी के फादर ने इसलिए शादी किया, ये कह के कि मुझे मालूम है कि आप बहुत बड़े कला प्रेमी, मधुसूदन जी बहुत बड़े कला प्रेमी थे, नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े कला प्रेमी हैं, मुझे मालूम है, सब जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मधुसूदन जी ने भी एक कहा कि जब शादी के बाद गिरजा देवी जी से कहा कि आप खूब गाओ, जो आप करना चाहती हो करो, लेकिन एक शर्त भी लगाया था, मालूम है, उन्होंने कहा कि आप हवेली में, बड़े बड़े घरों में जाकर नहीं गाइएगा, वरना बुलाया जाता था गाने वालों को, हवेली में नहीं गाइएगा, किसी महफिल में नहीं गाइएगा, आपको गाना होगा तो आप कॉन्सर्ट में गाइए, आप देखो पहले और रेडियो पे आप गाइए। महिलाओं को गाना बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिलता था, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस में आप गाइए, इस तरह से कहा उन्होंने। तो सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत की और बहुत स्ट्रगल किया, जो महिला कलाकारों है, कलाकार। तो अब हम समय हो चुका है। अच्छा, और मैं एक बार ट्रिब्यूट आप कर दें। मैं ट्रिब्यूट करती हूँ हमारे अपने गुरुजी को। कैसे कहूँ सखी, कैसे कहूँ जुल्म करे, जुल्म करे, सखी कैसे कहूँ सैया,
जुल्म करे, जुल्म करे सैया, जुल्म करे। उनकी 17 नवंबर को उन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग भेजा और उन्होंने कहा कि सुचरिता, मैं चाहती हूँ कि ये ठुमरी गाओ। मुझे क्या मालूम था कि 20 दिसंबर को वो सबको, हम सबको छोड़ के चली जाएगी। इतने प्यार से उन्होंने सारे जितने उनके शिष्याएं हैं सबको बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया। एक माँ का प्यार कैसे महफिल में, जैसे प्रोग्राम्स में, कैसे कंसर्ट में बैठना उठना बात करना, ये सिखाया। हर चीज पूरे पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। पहले की जो महिला संगीतकार होती थी वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होती थी, वो बच्चों को पूरी तहजीब देती थी, पूरा संस्कार देती थी कि नहीं सिर्फ गाना ही नहीं है, इसके साथ जो चीज़ें और भी ज़रूरी हैं वो भी तुमको सीखना है, और उस तरह की चीज़ें बताते थे। आज उनको याद करके सच में, और मुझे गाने के लिए कुछ नहीं बोलना क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं, हम लोग, और अब हम लोग का टाइम हो चुका है। गिरजा देवी पर हम लोगों को ख़त्म करना था अपना प्रोग्राम, और इस तरह की चीज़ें सारी हुई, और आपने अपने गुरु को ट्रिब्यूट भी किया, जो आखिरी बंदिश और जो गाया आपने, तो इस तरह से। अच्छा, गिरजा देवी जी ने 1951 से गाना शुरू किया, और वो भी बिहार के आरा जिले से, है ना। आरा जिले में उनको बुलाया, और ओंकारनाथ ठाकुर को बुलाया गया था वहाँ पे उनको गाने के लिए। एक नाम और मैं चाहती हूँ कि बागेश्वरी देवी जी, वो बहुत ही सुरीला गाती थी, बहुत ही सुरीली थी, और अंत में उनका मतलब देहांत हो गया था कि कुछ दिल्ली में कोई प्रोग्राम में गा रही थी और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उनकी चीज़ कभी अगर मौका मिलेगा, और मैं शीलू भैया को मैं प्रणाम करती हूँ, और शीलू भैया के पास भी उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, और बहुत अच्छा, बहुत ही है, उनको मैं बहुत नमन कर रही हूँ। बहुत बागेश्वरी देवी जी, विदुषी बागेश्वरी देवी। दीपक सिंह जी लिख रहे हैं, खूबसूरत गिरजा दी, सुंदर तरीके से आप लोगों ने याद किया है, उनकी स्मृति को सादर नमन। वाकई में वो हम लोग उनको सादर नमन, बल्कि हम लोग जितने भी हमारे इस तरह के धरोहर हैं हम उनको याद कर रहे हैं इस वक्त, उनके गायकी के जरिए, उनके शैली के जरिए। घंटे भर में ना शबनम, एक घंटे में समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन मासी, हम एक बात बता रहे हैं, तो जब ओंकारनाथ ठाकुर जी को वहाँ बुलाया गया था और 1951 से गाना शुरू किया, उसके पहले उनको गाने की इजाज़त नहीं थी कि आप इस तरह से गाइए। तो वहाँ पे जो आयोजक थे उन लोगों ने कहा कि अरे ओंकारनाथ ठाकुर जी पहुँचे ही नहीं, और पता चला रास्ते में कहीं उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी। अब उनकी जगह पे कोई गाने को ही ना तैयार हो कि अब ओंकारनाथ ठाकुर जी गाना है, हम कैसे गाएं, नहीं गाने को तैयार हुए, तो गिरजा देवी जी को वहाँ पे फिर गाने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले उसी जगह उन्होंने गाया, और सोचिए कितना बड़ा वो आयोजन रहा होगा कि जहाँ ओंकारनाथ ठाकुर उस वक्त उन लोगों की स्तुति बोलती थी उनके गायकी की, तो वहाँ पे उनको बुलाया गया। तो और उन्होंने, गिरजा देवी जी ने पहला गाना वहाँ पे गाया जब, तो आंख बंद कर लिया, कहा कि मैं नहीं देख रही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा, मैं नहीं देख रही थी कि कौन है, 200 लोग हैं कि 2000 लोग हैं। जब गा लिया पूरा आंख बंद करके, जब खोला आंख तो एकदम पूरा पंडाल भरा हुआ था, 2,500-3 हजार लोग उसमें। बिहार में तो खूब सुनते हैं, खूब सुनते हैं लोग सुनते। अच्छा, उनको अप्पा जी क्यों कहते हैं, ये कुछ मालूम है? मुझे नहीं मालूम है। हाँ, उनको अप्पा जी सब लोग, अप्पा जी, हम लोग भी जाते थे तो अप्पा जी कहते थे। हाँ, सारे लोग उनको प्यार से अप्पा जी। कभी ये सोचने की हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको अप्पा जी क्यों कहते हैं? माँ जैसा ना उनका था ना प्यार। नहीं, मैं बताऊं अप्पा जी के पीछे की कहानी? हाँ बताऊं? हाँ बताओ। अच्छा, अप्पा जी के पीछे कहानी है कि उनके जो बहन का बेटा था, भांजा उनका, उसको वो बहुत प्यार करती थी। छोटा सा पैदा हुआ तो उसको बहुत प्यार करती थी। जो उसने जो सबसे पहले जो बोलना शुरू किया, अक्सर माँ, पापा, बाबा, ये जो भी बच्चे यही निकालते हैं, उसने सबसे पहले अप्पा निकाला था। अच्छा। उस बच्चे ने सबसे पहले अप्पा जो निकाला, तो पूरा घर परिवार सब अप्पा जी कहने लगे, फिर बाहर तक मशहूर हो गई अप्पा जी के नाम से। वो भांजे नहीं, उनके सबसे पहले अप्पा जी निकाला था। अच्छा। तो ठीक है शबनम, आज तो हाँ, कभी समय मिलेगा, मैंने ये वादा रहा
कि जब भी मुझे समय मिलेगा और आप लोगों से बातचीत करने का, तो ज़रूर और भी चीज़ें सुनाऊंगी जो छूट गया है। क्योंकि देखिए हम लोगों का ये प्रोग्राम ही इसीलिए है कि भूली बिसरी चीज़ों को हम लोग सामने लाएं, बरूएकार लाएं, और जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। जो संगीत के शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिष्य शिष्याएं हैं, उनको फ़ायदा मिले, और लोगों को भी मालूम चले जो म्यूजिक के नहीं भी हैं उनको भी जानकारी हो कि कौन हमारा बनारस क्यों और है भी, हाँ, अब क्यों इतना मशहूर है, क्यों, क्या वजह है। तो इन सब तरह की चीज़ों को लाना, और हर महीने के सेकंड सैटरडे को ये हमारा प्रोग्राम होता है। और मैं अपने दर्शकों को, अपने जो हमारे नाजरीन हैं, उनको मैं बताना भी चाहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम काशी कला कस्तूरी के नाम से यूट्यूब पे टाइप करिएगा तो सारी चीज़ें आपको उधर भी मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज़ उधर जाइएगा, उसको लाइक एंड शेयर करिएगा, हमारे इस प्रोग्राम को भी करिए, और सारी चीज़ें हमने सेव उसमें मोड पे डाल दिया है ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रहे यूट्यूब पे। तो काशी कला कस्तूरी के नाम से वहाँ यूट्यूब पे भी चैनल है, तो आप लोग उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ हम विदा लेते हैं, हम सब आपसे विदा लेते हैं। हाँ। और सब लोग अच्छे से रहें, सेफ रहें, सब हंसी खुशी रहें, किसी की जिंदगी में दुख दर्द और मुसीबतें ना हो। और संगीत तो दुख दर्द मुसीबतों जो संगीत के विद्यार्थी को संगीत की सेवा करें, सेवा भाव रखिए, आप अच्छा गाएंगे। सब खुश रहिए। नमस्कार। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ, सभी अपने व्यूअर्स से हम विदा लेते हैं। नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।